रहे हैं श्री गणेश। दूर करेंगे देश का संकट। दिल से मनाओ गणेशोत्सव। गणपति से कहें भक्तगण, कोरोना न आए कभी निकट। गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार, भारत की बात में मैं यशस्वी कविरत्न आपका स्वागत करता हूं। इस बार कोरोना खतरे के बावजूद गणपति बप्पा अपने भक्तों से मिलने आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाजार की कि क्या कह रहा है बाजार। आंटी, इस बार घर के गणपति ज़्यादा जा रहे हैं या बिल्डिंग के गणपति ज़्यादा जा रहे हैं? घर के ही जा रहे हैं, बिल्डिंग के तो सब मतलब नहीं बिठा रहे हैं इस साल। मतलब बड़े गणपति नहीं है ना ये साल, तो छोटे ही गणपति जा रहे हैं। तो इसमें आप लोग को कोई गाइडेंस या कोई आप लोग को रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई ऐसा मिला है हाँ, हम लोग को मिला है ना सब। कि आप ये चीज़ का ख्याल रखें ऐसा? हाँ, पहली बात है तो सैनिटाइज़र करना है, फिर मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और ज़्यादा भीड़ नहीं करनी है दुकानों में। मूर्ति को तो नहीं है, लेकिन आने के टाइम 2 ही जन आना है मूर्ति लेके जाने के लिए। घर के लिए रहेगा तो 2 जन और सार्वजनिक को रहेगा ना तो 5 जन आके लेके जाना है मूर्ति। ज़्यादा भीड़ नहीं करनी है। सार्वजनिक गणेश उत्सव पर इस बार रोक है। जानते हैं किस प्रकार की मूर्तियां लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एनवायरनमेंट को देखते हुए लोगों की भी इको फ्रेंडली मूर्तियों की मांग है। ये साल तो ज़्यादा वही इको फ्रेंडली मांग रहे हैं, क्योंकि विसर्जन का प्रॉब्लम है ना, इसलिए। क्योंकि इसमें खाड़ी पे वगैरह विसर्जन नहीं है ना, समुद्र पे ज़्यादा, इसलिए वो लोग मिट्टी का घर पे ही विसर्जन करने को बोल रहे हैं ना, इसलिए ज़्यादा मिट्टी का ही जा रहा है। इस बार गणेश उत्सव कई तरह से यादगार रहने वाला है। एक तरफ कोरोना को हराने के लिए सारी दुनिया एकजुट हो गई और दूसरी तरफ कई सामाजिक संगठन गणपति को प्लास्टर ऑफ पेरिस की कैद से आज़ादी दिलाने के लिए एकजुट हुए। इस मूर्ति को इको फ्रेंडली इसलिए कहते हैं कि एक तो ये कच्ची मिट्टी से बनी है जो पानी में शीघ्र घुल जाती है और मिट्टी में मिल जाती है। दूसरा, इसके जो मिट्टी का जो धड़ है, इस धड़ के अंदर हम खोखला करके उसमें किसी भी पौधे के बीज डाल देते हैं और वो बीज के साथ में गोबर की खाद या पत्तों की सड़ी हुई खाद उसके साथ में डाल देते हैं। तो जब हम इनके पेट के अंदर वो बीज उपस्थित हैं, जब हम इस मूर्ति को पूजा के बाद विसर्जित करेंगे तो जंगल में एक गड्ढा खोदकर उसमें विसर्जित करेंगे, ऊपर से पानी डाल देंगे और गड्ढे को ढक देंगे। तो वो बीज पानी सोख करके उगेंगे और पौधों के रूप में जन्म देंगे। उनके साथ में खाद है, वो खाद उनको पोषण देगी। और हम उसमें 7-8 बीज एक साथ रख देते हैं कि हो सकता है सारे नहीं बीज उगें, 2 उगें, 3 उगें। अगर 2-3 पौधे एक साथ उगाएंगे तो हम उनको बाद में अलग अलग कर देंगे। दूसरा, हमें पता होगा कि हमने कहाँ पर विसर्जन किया है, इसलिए हम वहाँ पर जब सूखा पड़ेगा गर्मी में तो वहाँ पर जाकर नियमित रूप से पानी देकर इन पौधों की रक्षा करेंगे, इनको पालन करेंगे। तो 3 साल तक पालन करना इन पौधों का, जिससे कि पौधे इतने बड़े हो जाएं कि उनकी जड़ ज़मीन से पानी सोख सके। यहाँ महाराष्ट्र में पानी की बहुत कमी है, ज़मीन बहुत सूख जाती है, इसलिए 3 साल कम से कम पेड़ों की देखभाल करना बहुत जरूरी है। गोपाल दत्त जी के अनुसार गणपति जी की पहली मूर्ति गणपति जी की मां पार्वती जी ने बनाई थी, जो साबित करती है कि अपने हाथों से पारंपरिक मिट्टी की मूर्ति ही मनोकामना पूर्ण करती है। हमारे धर्मशास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि गणपति की प्रतिमा जो हम पूजा में रखते हैं वो कच्ची मिट्टी की बनी हुई होनी चाहिए और अपने हाथ से बनाई जानी चाहिए। इसके पीछे जो कारण है उसको मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमको गणपति के जन्म की कथा जाननी होगी। पार्वती माता ने एक वक्त उबटन लगाते हुए, उपटन होता है ना, नमक तेल और बेसन से मिला के बनाते हैं, जिससे आपके शरीर पे लगाते हैं लेप और उससे फिर उसको हटाते हैं तो शरीर एकदम निखर जाता है। तो उपटन लगाते हुए उस उपटन से खेल ही खेल में एक बालक के स्वरूप की रचना कर दी और फिर उसमें प्राण फूंक दिए। यह बालक थे विनायक गणपति। तो जब
पार्वती माता ने स्वयं अपने हाथ से उबटन से गणपति की रचना की, तो हमको भी उसी तरह हाथ से कच्ची मिट्टी से या हल्दी से या बेसन और तेल के मिले हुए मिश्रण से गणपति की मूर्ति बनानी चाहिए। यह संपूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत है। और प्लास्टर की बनी हुई मूर्तियाँ अपवित्र मानी जाती हैं। इन मूर्तियों को पूजा करने से फल प्राप्त नहीं होता, यह लोगों को समझना चाहिए। पीओपी से गणपति जी को मुक्त करने के लिए शर्मा जी का लक्ष्य है कि देश के 1 लाख गणेश भक्तों को अपने साथ जोड़ा जाए। इको फ्रेंडली कच्ची मिट्टी से बनी हुई गणपति प्रतिमाएं हमारे वातावरण के प्रति लोगों को जागृत करने के अभियान का एक हिस्सा हैं। इसमें हम 10 लाख लोगों को 5 साल के भीतर संपर्क करेंगे और उन्हें वातावरण के प्रति जागृत करेंगे। इस मुहिम के दौरान हम लोगों को ज़्यादा प्लांटेशन करने, वनों के संरक्षण में काम करने और जंगली जंतु, जानवर, पक्षियों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके लिए हम अलग अलग स्कूल्स, कॉलेजेस, एनएसएस, स्काउट्स, इन सब के बीच में जाके और उनको जागृत करते हैं, उनको जानकारी देते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त यशस्वी कविरत्न को दीजिए आज्ञा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और नियमों के पालन करते हुए गणेश उत्सव बनाएं। गणपति बप्पा मोरया।